नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पौटवाल आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग अड्डा में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। ठीक है, हम लोग जो है लगातार करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर आ रहे हैं और आप लोगों से मैंने कहा है कि करंट अफेयर्स जो है क्या कहते हैं, ये 8 तारीख का करंट अफेयर्स लेकर है। 8 तारीख का, 8 मतलब 8 अगस्त का। मैं आप लोगों के लिए ये कहा है कि ये करंट अफेयर्स इस तरीके का है कि मैं इसमें किसी भी प्रकार कंटेंट में कंप्रोमाइज करूंगा नहीं। ठीक है, यूपीएससी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, यूपीपीएससी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, या अदर स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से करंट अफेयर से क्वेश्चन मिलने तय हैं। ठीक है, मेरा चैनल ओपन है, नहीं मिले तो आप कमेंट सेक्शन में कह देना कि हाँ सर आपने जो है पता नहीं क्या पढ़ा दिया। देखो, मैं खुद जानता हूँ कि किस तरीके से यूट्यूब चैनल चलाए जा रहे हैं और यूट्यूब चैनल पर क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये मुझसे अच्छी तरीके से नहीं जानते होंगे। बच्चा जो होता है, जब बच्चा पहली बार आता है, वो उसको जो पढ़ाया जाता है वो ज्ञान ही समझता है। उसे क्या समझता है? ज्ञान ही समझता है। तो उसे लगता है कि हमने ज्ञान ले लिया। लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाता है तो पूरे साल किसी भी चैनल से करंट पढ़ने के बाद मुश्किल से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन उसके हाथ पे आते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। हमारे चैनल को प्रमोट कर दीजिए, ठीक है। और आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट दे रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं, हम इसमें लगातार अपने सुधार भी करते जा रहे हैं। आने वाले टाइम में लाइव क्लास भी शुरू करेंगे इसकी। ठीक है, कुछ समय दीजिए, लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। कुछ सेटअप की प्रॉब्लम है, वो सेटअप बनते ही लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम यही बातें कर रहे थे। आज फिर 10 क्वेश्चन के साथ मिले हैं। सुबह का समय हो रहा है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और हम शुरू करते हैं अपना द लर्निंग अड्डा के 10 क्वेश्चन। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन एनवायरमेंट से रिलेटेड है। देखो, शरावती नदी, ठीक, शरावती नदी में जल स्टोरेज परियोजना चल रही थी। कौन सी परियोजना चल रही थी? जल स्टोरेज, वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट। यह है वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट चल रहा था। पंप स्टोरेज और वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट चल रहा था। गोट अप्रूवल, उसको मंजूरी मिल गई है। ये किस राज्य में स्थित है? पहले तो ये बात कर लें, किस राज्य में स्थित है। तो शरावती नदी कर्नाटक में है। पहले तो ये याद रखेंगे, शरावती नदी कर्नाटक में है। ठीक, अरे इसके बारे में चलो बाद में बात करेंगे, इसको बात करते हैं। तो क्या किस चीज से मंजूरी मिली है, क्या परेशान? देखो भाई, ऐसा था, पर्यावरण के लिए भारत सरकार और अन्य लोग, और मैं भी पर्यावरण हितैषी हूँ। ठीक है, मैं भी चाहता हूं कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता लगातार बनी रहे। ठीक है, हमारी लाइफ साइकिल हो गई या हमारी वाटर साइकिल हो गई या फिर किसी प्रकार की साइकिल हो गई, वो लगातार बनी रहे। उस साइकिल में कोई भी बदलाव या कोई भी छेड़छाड़ ना हो। शरावती नदी के बारे में भी हम यही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो पंप स्टोरेज था, उसको उसको रोक लगी हुई थी। क्यों रोक लगी हुई थी? तो हम आगे बात कर रहे हैं। देखो, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में है। द शरावती पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कैसा? जल विद्युत परियोजना। हाँ भाई दोस्तों, हाइड्रो, मैंने बताया था हाइड्रो को कौन देखता? NHPC। और NHPC की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। बात समझ रहे हो नहीं? क्लियर हो गई बात? कहां पर हुए? कर्नाटका में। हैज रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव बोर्ड से इसको सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट, ये कब आया था? 1972। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? पर्यावरण, अभी मैं लिखवा देता हूँ, देखो। तब इसको पहले इसको देख लें। इसके बावजूद इसको पश्चिम घाट में शरावती घाटी के शेर पूंछवाग मैकाक अभ्यारण्य, मैकाक अभ्यारण्य, शेर पूंछ वाले मैकाक अभ्यारण्य, इसके बारे में भी बात करते हैं। और ये देखो, लॉयन टेल, ये सेंचुरी है। सेंचुरी का मतलब होता है अभ्यारण्य। ठीक है, इसके प्रभाव को लेकर पारिस्थितिक चिंताएं अब भी बनी हुई। क्या चिंताएं बनी हुई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे यहीं पर बात बता देते हैं। देखो, 1972 याद रखेंगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया। इसी अधिनियम के तहत इस पर रोक लगी हुई है। 1980 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया।
अभी हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे, क्या नाम थे, शेर पूंछ वाले, शेर पूंछ मैकाक, मैकाक अभ्यारण्य है, मेन इसी की वजह चल रहा है। ये मैकाक जो है यहाँ पर इसके लिए अभ्यारण्य बना रखा है। ये है कौन, ये एक प्रकार का बंदर है जो वहां के लिए बहुत ही आवश्यक है। देखो मैं आप लोगों को उसको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये रहा, ये है मैकॉक। ये कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु पाया जाता है, मलयालम, केरल पाया जाता है, कन्नड़ पाया जाता है, मतलब कन्नड़ का मतलब कनाडा में। पॉपुलेशन इसके अंडर 5,000 है। इसकी लाइफ जो है 20 साल की है। वेट 7 किलो का है, फीमेल में वेट 5 किलो का है। ये एक तरीके से बहुत ही जरूरी है और ये लगातार इसकी संख्या कम होती जा रही है। और जब इसकी संख्या कम होती जा रही है, ये जो पंप प्रोजेक्ट बनना है कौन सा वाला, शरावती नदी पर, इसके लिए बड़ा नुकसानदेह है, इसलिए इस पर रोक लगी हुई थी। लेकिन अब मंजूरी दे दी गई है। किन चीजों को लेकर मंजूरी दी गई, सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। ये बड़ा दिक्कत है कि भाई एक तरफ रोक लगाते हैं फिर कुछ नियमों के साथ मान जाते हैं, ठीक है। इसके लिए समस्या बन सकती है इस स्टोरेज प्रोजेक्ट से। कहाँ रहता है ये, शरावती, कर्नाटक में रहता है ये बंदर। बड़ा अच्छा लग रहा है ना, शेर पूंछ वाला बंदर। ठीक, अब हम इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे आपको, ऐसा नहीं है। ये है मैकाक, ठीक। कर्नाटक के बारे में थोड़ा सा बता दें तो यहाँ पर याद रखो इसकी कन्नड़ भाषा है। कर्नाटक के बाद में शरावती नदी अभी हमने बताई है, ठीक। कृष्णा नदी निकलती है, ठीक। केरल के बारे में याद करने तो पेरियार है, नेशनल पार्क। और क्या कहते हैं, हाँ, कर्नाटक में कैगा कैगा परमाणु संयंत्र भी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी है। इसका राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय पक्षी है सारस। राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा। राष्ट्रीय पेड़ क्या है, अशोक का पेड़, ये याद रखेंगे, ठीक है। बस आगे चलते हैं, ये वाली बात चल लेते हैं। तो इसकी परिस्थिति को लेकर चिंता है। शरावती पंप स्टोरेज परियोजना शरावती घाटी के शेर पूंछ मैकाक अभ्यारण्य में प्रस्तावित 2000 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो ग्रिड स्थिरता और नवीनीकरण ऊर्जा के लिए भूमिगत टर्बाइनों के माध्यम से गोरसप्पा, गोरसप्पा याद रखेंगे भाई। गोरसप्पा यहाँ पर क्या है, वो है क्या कहते हैं, गोरसप्पा और काले काले, ये बांध लिखे, बांध ना करके आप इनको याद करना, वाटरफॉल, ये वाटरफॉल है। वाटरफॉल का मतलब जानते हो, जलप्रपात है, ठीक। पंप भंडारण वाले का उपयोग, देखो मैं बता रहा था आप लोगों को, फिर से वही बता देते हैं। बिजली कैसे बनती है, बिजली बनती है ये रहा टर्मिनल, टर्मिनल के ऊपर ऐसे करके एक पंखा, ऐसे करके दूसरा पंखा, ऐसे करके तीसरा पंखा, ऐसे करके चौथा पंखा लगा होता है। यहाँ से बिजली के तार निकले हुए होते हैं, ये निकले हुए। अब यहाँ से झरना है, कौन सा, जोगसप्पा गोरसप्पा, याद रखें कौन सी नदी पर है, जोगसप्पा या गोरसप्पा, शरावती नदी पर है। सबसे ऊंचे जलप्रपात माना जाता है। ये जब झरने का पानी इस पे गिरेगा तो इसकी टरबाइन घूमेगी, कौन सी घूमेगी, टरबाइन, भूमिगत टरबाइन लगाई गई है। इन टरबाइनों के माध्यम से क्या होगा, ये क्या होगा, ये घूमेगा, बिजली बनेगी। अच्छा एक चीज और याद रखो, हम लोग कहते हैं कि हम पवन ऊर्जा में बहुत ऊपर जा रहे हैं। हमने आंकड़ा भी बताया था आपको, भारत कौन से स्थान पे पहुंच गया पवन ऊर्जा में। लेकिन जो पवन ऊर्जा चक्की चल रही है ना, पवन चक्कियां, इनसे क्या हो रहा है, जान पक्षी बहुत मरते हैं भाई। ये भी एक साइड इफेक्ट है। अब जितनी लगेंगी, जितनी तेजी से घूमेंगी, पक्षी मरने शुरू हो जाएंगे। तो क्या कंडीशन है, कंडीशन यह है कि हमें बिजली भी चाहिए, हमारा मूल अधिकार है। अब बिजली चाहिए तो बिजली चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी भी चाहिए। अब रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए तो, लेकिन किस शर्तों पे चाहिए, क्या जानवरों की या पक्षियों की बलि देके चाहिए, ये इसके बाद हमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाहिए शरावती नदी पर, क्या हम इसको इसको खोदें, इसको खोदें, ये बड़ी विडंबना है, ठीक है। अब काम तो सभी जरूरी है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड NBWL क्या है, इसने रोक लगाई थी। NBWL एक वैधानिक, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, याद रखेंगे ये ना, ठीक है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक। अब इसके बारे में बात करते हैं। ये 2003 में बना था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत 1972 की धारा 5A के तहत किया गया था। कितने का तहत, 5A के तहत। 1972 एक्ट के साथ
5A के तहत किया गया था। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन 1952 का स्थान लेता है। पहले 1952 में था, जिसका नाम था वन्य जीव संरक्षण एवं वन विकास। कुल मिलाकर इसके 5A के तहत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, इसके तहत, इसकी धारा 5A के तहत ये बनाया गया। इसने रोक लगा रखी थी अब तक, लेकिन इसने क्या करा है, अब इसकी छूट दे दी है। क्या, कितने लोग बैठते हैं, कौन कौन से बैठते हैं, एक सेकेंड अभी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। बड़े अच्छे से इसको समझ लेने, क्योंकि तो भैया देखो, जिंदगी में जरूरी है जीना, और जीने के लिए हमें वाइल्ड लाइफ को बचाए रखना है। वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवरों को बचाए रखना है, जो हम बचा नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संरचना। NWFL के 47 सदस्य वैधानिक बोर्ड है, जिसके अध्यक्ष PM होते हैं। ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन आने लगे। पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। इसमें थल सेना, रक्षा सचिव, व्यय सचिव, केंद्र सरकार द्वारा नामित 10 प्रख्यात पर्यावरण शामिल हैं। अपर वन महानिदेशक वन्य जीव इसके सदस्य सचिव हैं। प्रमुख कार्य हैं इसके, ये केंद्र सरकार के लिए एक सलाहकार निकाय है, जो वन्य जीव संरक्षण नीतियों का मार्गदर्शन करने में और वन्य जीव संरक्षण संबंधी मामलों की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। कुल मिला के ये है कि अगर वन्य जीव की कोई भी बात आती है तो इस बोर्ड से परमिशन लेनी जरूरी है। ये बोर्ड वन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट के अधीन काम करता है। इसमें इतने बड़े बड़े लोग शामिल हैं। इसके अध्यक्ष PM होते हैं। अब PM के साथ भी 2 समस्याएं, एक तरफ बायोडाइवर्सिटी बचाना और विकास भी करना है। थल सेना अध्यक्ष भी इसमें होता है, रक्षा सचिव भी इसमें होता है, फाइनेंस सचिव भी इसमें होता है नहीं, रक्षा सचिव, एक्सपेंडिचर सचिव, सेक्रेटरी, केंद्र सरकार द्वारा नामित 10 प्रख्यात पर्यावरणविद भी होते हैं। अपर वन महानिदेशक भी होता है। बहुत बड़ा बोर्ड है। ये सलाह देता है कि इन सरकार को क्या करना क्या नहीं। अब ये आ जाओ, ये कौन है, शेर पूंछ वाले मकाक। ये जरूर याद रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है। शेर पूंछ मकाक अभ्यारण्य कहाँ है? अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में। शेर पूंछ वाला मकाक, मकाका सिलनेस, एक पुरानी दुनिया की बंदर प्रजाति है जो भारत के पश्चिम घाटों में पाई जाती है। इसको बांडरू या दाढ़ी वाला बंदर भी कहते हैं। ये अपने काले चेहरे को ठोड़ी के चारों ओर विशिष्ट हल्के रंग के अयाल अयाल के लिए जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। ब्लैक फेस अपनी लाइट के लिए, हल्के रंग के लिए, और कलर नेम इस चिन्ह, इसकी ठोड़ी के पास चिन्ह है। तो याद रखेंगे ये चीज जो है, कौन है? शेर पूंछ वाला मकाक अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक। अब मैंने बता भी दिया, दिखा भी दिया आप लोग कौन है। ये रे दोस्त, ये रे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। हम आगे चलते हैं। 2 प्रोजेक्ट है, अग्नि शोध प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट संभव। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, पहले तो इसका आंसर है IIT मद्रास में किया गया। कहाँ किया गया? IIT मद्रास में। किससे रिलेटेड है? दोनों के दोनों सेना से रिलेटेड है। सहयोग से किसके बने? IIT मद्रास के। क्या है, बात करते हैं हम। जनरल, पहले तो चर्चा में देख लें। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने IIT मद्रास के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ, ठीक है, IARC, इंडियन आर्मी रिसर्च सेल ने अग्निशोध का उद्घाटन किया। अग्निशोध का उद्घाटन किया। COAS ऑल्सो हाईलाइटेड प्रोजेक्ट संभव। प्रोजेक्ट संभव ये रहा। प्रोजेक्ट संभव की फुल फॉर्म याद रख लेंगे, सिक्योर आर्मी मोबाइल इंडियन विजन। ये जरूर याद कर लेना भाई दोस्तों। ये आ जाएगी SSC या छोटे एग्जाम में, या UPPSC में। अभी जो LT ग्रेड का आ रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट संभव। एज ए मेजर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। ठीक है, भारत विजन पर भी प्रकाश डालता है। अब बात करते हैं अग्निशोध है क्या। अग्निशोध एक शैक्षणिक अनुसंधान और सैन्य आवश्यकताओं के बीच एक ब्रिज है। ऐसा समझ लो, ब्रिज है कि जो शैक्षणिक अनुसंधान है, जैसे IIT है जो काम कर रहे हैं, ये भी एक ब्रिज का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? ब्रिज का काम करते हैं। प्रयोगशाला के स्तर पर नवाचारों के क्षेत्र में और रक्षा प्रौद्योगिकी में परिवर्तित करता है। भारतीय सेना के परिवर्तन के 5 स्तंभों के अनुरूप है। कितने स्तंभों के अनुरूप है? 5 स्तंभ। कौन कौन से? प्रौद्योगिकी है, अवशोषण है, संरचनात्मक परिवर्तन है, मानव संसाधन विकास है। तीनों सेवाओं के बीच सामंजस्य बढ़ाना इसमें शामिल है। अग्निशोध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा, वायरलेस संचार, मानव रहित प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करता है। समझ रहे दोस्तों? इसका उद्देश्य इन सैन्य क्षेत्रों में सैन्य कर्मी को कुशल बनाना है, तकनीक प्रेमी रक्षा कार्य बल का निर्माण करना है। बात समझ रहे हैं नहीं? अग्निशोध जो है ये डेवलप है, किसके लिए डेवलप है?
डेवलप किया गया है कि जितने भी ये बन रहे हैं, जितने भी शोध संस्थान हैं, वो शोध संस्थान किसकी सेना की आवश्यकताओं को पूरा करें। ठीक, अग्निशोध सेना का आधुनिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध पर ध्यान केंद्रित करने से इंडिया एआई और चिप टू स्टार्ट जैसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन के माध्यम से आत्मनिर्भरता के प्रयास को दर्शाया गया है। ठीक है, इतनी लंबी बातें पढ़ने से अच्छा है कि सिर्फ इतनी बात याद कर लो आप, बस सबसे इंपॉर्टेंट है ये मैं इसलिए लेकर आता हूँ बातें थोड़ी ज्यादा कि अगर कोई मेंस में दे रहा हो तो उसको भी समस्या नहीं हो, और कोई किसी को किसी की समझ विकसित करनी है उसके लिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इतनी बात कि अग्निशोध है क्या असल में वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, अग्निशोध मैंने इंग्लिश में है। ये रहा प्रोजेक्ट संभव। प्रोजेक्ट संभव क्या है? प्रोजेक्ट संभव भारतीय सेना ने 2024 में लॉन्च किया था। संभव एक सुरक्षित 5G आधारित नेटवर्क अज्ञेय प्रणाली है। देख लो, 5G आधारित नेटवर्क प्रणाली है जो दूर उच्च जोखिम वाले परिचालन क्षेत्रों में त्वरित और एंटीक्रिप्टेड समाचार को सक्षम बनाता है। संभव को युद्ध क्षेत्र के संचार को बढ़ाना, अधिक तीव्र से सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना। कुल मिला के याद रखो कि युद्ध क्षेत्र में कम्युनिकेशन स्थापित करना है, संचार स्थापित करना है। समझ रहे हो? ये है ये है ये और ये है ये। ठीक, तीनों बातें लिखी हुई है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। नीलगिरी तहर, फिर से हमारा एक क्वेश्चन है ये किससे है? फिर से एनवायरमेंट से रिलेटेड। नीलगिरी तहर कहाँ का राष्ट्रीय पशु है? तो इसका आंसर याद रखें, तमिलनाडु में। क्यों आया चर्चाओं में? यह देखो भाई, सुनो, आईयूसीएन रेड डाटा बुक देती है, डाटा बुक, उसमें रजिस्टर्ड है ये। समझ रहे हैं? स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। क्या नहीं है? केरल और तमिलनाडु की संयुक्त जनगणना के बाद 2668 नीलगिरी तहर दर्ज किए गए हैं, जिनमें केरल में 1365 और तमिलनाडु में 1303। जहां का राष्ट्रीय पशु है वहीं कम है। ये चर्चा है, मतलब इनकी चर्चा है, ये चर्चा है कि साहब ये क्यों चर्चाओं में आए, इसलिए चर्चाओं में आए। नीलगिरी तहर को नीलगिरी, कल तो मैं नीलगिरी तहर दिखा दूं। ये रहा नीलगिरी तहर, बिल्कुल बिल्कुल कैसा लगता है? हिरन जैसा दिखाई देता है। यह है नीलगिरी तहर। ये सबसे ज्यादा पाया जाता है केरल तमिलनाडु की सीमा पर, यहाँ पर पाया जाता है ये। ठीक है, इसकी हमें बचानी है। इसकी पॉपुलेशन अराउंड इतनी है WWF 2015 के अनुसार, लेकिन अब घटती जा रही। देखो 3122 से घटती जा रही है। वेट इसका इतना है। ये सारी चीजें होने के बाद भी ये हम लोग इसको बचा नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको बात करेंगे इसके बारे में। इसका नाम है नीलगिरी ट्रैगस, ये हेलियोट्रेयस। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, नीलगिरी तहर कहाँ पाया जाता है, ये उस समय भी चर्चाओं में था। इसके बारे में पढ़ें। इसको बरियाडू या नीलगिरी आइबेक्स के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाटों में पाए जाने वाला बकरी जैसा खुर वाला जानवर है। विशेष रूप से तमिलनाडु का राज्य पशु और केरल में पाया जाता है। भाई हम इसको, इसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है भाई, इसका संरक्षण बहुत ही जरूरी है। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ये 2600 से भी कम रह जाए, जहां 3100 तक घट रहा है लगातार। ठीक, किस आंगनवाड़ी राज्य ने पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एआई संचालित आंगनवाड़ी का शुभारंभ किया है राज्य ने? तो महाराष्ट्र ने किया है। किसने किया? महाराष्ट्र ने किया है। अच्छा, महाराष्ट्र ने भी याद रखना, नागपुर में किया है, नागपुर में किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लीप। किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप का वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है लीप 1? ये ध्रुव स्पेस। ध्रुव स्पेस क्या है? ध्रुव स्पेस एक स्टार्टअप है। किसका? इंडिया का। अग्निकुल भी एक स्टार्टअप है, स्काई रूट भी स्टार्टअप है, दिगंतारा भी स्टार्टअप है। ये स्टार्टअप बनाए गए थे इसरो के अंडर में, और ये इसरो के अंडर में ये अपने अपने स्पेस बनाते रहते हैं। वो क्या कहते हैं, वो बताते रहते हैं, सैटेलाइट बनाते रहते हैं। तो ये सैटेलाइट किसकी है? ये सैटेलाइट है ध्रुव स्पेस की, स्टार्टअप की। जैसे हम बात करें, भारतीय अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ध्रुव स्पेस ने अपना पहला वाणिज्यिक लीप लॉन्च कर दिया है। लीप है क्या? लीप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पृथ्वी अवलोकन के को पेलोड को लेकर जाएगा। ठीक, पृथ्वी अवलोकन के पेलोड को लेकर जाएगा। ये स्वदेशी रूप से P30 उपग्रह प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है। 2024 में लीप टीडी मिशन PSLV C58 के दौरान अंतरिक्ष में पहुंचाया गया था। ध्रुव स्पेस अकुला टेक भी एक स्टार्टअप है ऑस्ट्रेलिया का, और एस्पर सैटेलाइट ऑस्ट्रेलिया द्वारा विकसित किया गया। अच्छा, अब मैं इधर आ जाऊं, समझ रहे हो नहीं? अब देखो भाई, मैं फिर से बता देता हूं। ऐसे समझो, ये पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊपर जो है लगभग 1100 किलोमीटर से स्पेस शुरू हो जाता है। यहां से ऊपर जाते हैं हम, कुल मिलाकर 700 से 1100 के बीच में जाते हैं। 400 पे भी चले जाते हैं, 400 किलोमीटर भी चले, 1100 पे मानो। तो 1100 के ऊपर जो ये ऑर्बिट है ना, ये ऑर्बिट है पोलर।
पोलर ऑर्बिट है। पोलर ऑर्बिट मतलब ध्रुवीय कक्षा। यहाँ जो रॉकेट भेजे जाते हैं वो पीएसएलवी से भेजे जाते हैं। पीएसएलवी का मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके ऊपर एक और सैटेलाइट है, एक और कक्षा है जिसका नाम है जीटीओ, जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट। ये कितने पे? 36,000 किलोमीटर पर है। यहाँ पर कौन से भेजे जाते हैं देखते हैं, संचार वाले, संचार सैटेलाइट। कौन से वाले? जैसे कि हम इंटरनेट चला रहे हैं, आपसे लोगों से जुड़े हुए हैं, ये सारी चीजें इसमें भेजे जाते हैं। ये वृत्ताकार होती है, सर्कुलर होती है, ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है। इसके लिए कम से कम 3 सैटेलाइट जरूरी है। अगर 3 सैटेलाइट भेजे जाओगे तो पृथ्वी को कवर कर पाओगे। अच्छा, ये जो पोलर वाली है इसके बारे में विशेषता बताओ। इस पर कौन सी चीजें? नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, लोकेशन, ये सारी की सारी चीजें इस सैटेलाइट के इस कक्षा वाले सैटेलाइट से ढूंढी जाती है। बात आ रही है समझ में अब से ये ध्रुव वाला जो भेजा है जिसका नाम है ये लीप भेजा जाएगा किससे? पीएसएलवी से। तो अब दिमाग लगा लो, देखो पीएसएलवी से भेजा जाएगा। पीएसएलवी कहाँ जाएगी? ध्रुवीय कक्षा में। तो इसका मतलब 1100 किलोमीटर पर, 750 से 1100 किलोमीटर पर भेज देंगे हम। बात आ गई समझ में? काम क्या करेगा? भारत की दूर, इनको अच्छा, इनको पोलर वालों को ना, इनको इनको दूर संवेदी उपग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूर संवेदी उपग्रह कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी कहते हैं, और इनको क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो क्वेश्चन आएगा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का, तो पोलर ऑर्बिट में। और पोलर ऑर्बिट किससे भेजा जाता? पीएसएलवी से। दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना आप, ठीक है। ये मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है, तो याद रखेंगे पीएसएलवी से वही भेजे जाएंगे जो पोलर में भेजे जाएंगे, और जीएसएलवी से वो भेजे जाएंगे जो कहाँ भेजे जाएंगे? 36,000 पे भेजे जाएंगे। और इसका LBM हो गया है अब नाम जीएसएलवी का, लॉन्च व्हीकल मार्क। पहले था जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल। किस संस्थान ने अनलॉकिंग आर्म, ये ए है, $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। कल भी मैंने बताया था आप लोगों को, इसने एक इंडेक्स जारी किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, वो है नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में पहले बता चुके हैं। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, योजना आयोग। लेकिन 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। हेड इसके कौन है? प्रधानमंत्री। इसके भी हेड प्रधानमंत्री होते, इसके भी हेड प्रधानमंत्री थे। और इसके बारे में बात करेंगे, थिंक टैंक है, सोचने समझने वाला हो गया ये। इसका मतलब सारी चीजें ये अपने आप निकालता रहता है। बात आ रही है समझ में? नहीं? ठीक, क्लियर हो गई। अब चलो आगे चलते हैं हम। देखो नीति आयोग ने ये किया है, एक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र में लाने के लिए भारत का $200 अरब के अवसर का द्वार खोलना, इलेक्ट्रिक वाहन शीर्षक नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। ये याद रख लो, बस ये टारगेट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2030 तो टारगेट जरूर याद रखो, कुल वाहन बिक्री का 30% इलेक्ट्रिक में हिस्सेदारी हासिल करना है। फिर दूसरा, भारत में ईवी की बिक्री 2016 में ये 50,000 पहुंच गई, फिर 20 लाख पहुंच गई, फिर ये पहुंच गई, फिर ये पहुंच गई। कुल मिलाकर हमें पूरे वाहन का 30% लेके जाना है। ठीक, इसकी भी ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको भी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप तो इस वाले फैक्ट को याद करो और इस वाले फैक्ट को याद करो। 2 फैक्ट याद करो, मैंने आपके लिए इजी कर दिया है। ये 2 फैक्ट याद कर लो, क्वेश्चन यहीं से पल्ले पड़ जाएगा। पल्ले क्या पड़ जाएगा? टपक जाएगा एग्जाम में, आम की तरफ, पके हुए आम की तरफ। नेक्स्ट, ये मैंने इंग्लिश में बता दिया। किसने हॉट ऑन व्हीकल्स पहल शुरू करी? किस मंत्रालय ने? हॉट ऑन व्हीकल्स, विच मिनिस्ट्री हैज हॉट ऑन व्हीकल्स? देखो ये करी है हमारी कपड़ा मंत्रालय ने। किसने करी? कपड़ा मंत्रालय ने। ये क्या है? क्या है ये एक तरीके से ये है, ये देखो याद रखना, 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस था। हॉट ऑन व्हीकल्स एक मोबाइल हथकरघा खुदरा मंचन। मोबाइल का जानते हो? चलता फिरता मोबाइल का मतलब होता है चलता फिरता। एक खुदरा मंचन रिटेल है, रिटेलर है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों और प्रमाणिक में भारतीय हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देना है। मतलब धीरे धीरे जो भारतीय हथकरघा है उनको बढ़ावा देना है। यह पहल राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम NHDC के साथ साझेदारी में क्रियान्वित की जा रही है। इसकी थीम है मेरा हथकरघा मेरा गौरव, मेरा उत्पाद मेरा गौरव। थीम को बढ़ाना है, ये इंपॉर्टेंट थीम है। इस बार की थीम है कौन से की है? 11वें हथकरघा दिवस की है। ठीक, ये मनाया गया है। इसने किया है? कपड़ा मंत्रालय ने किया है। यहाँ रिहायशी इलाकों में ये मोबाइल वैन दिल्ली NCR बाजारों में, रिहायशी इलाकों में और सांस्कृतिक स्थलों में भ्रमण करके लोगों को इसके बारे में बताएगी और अपना इसको जो है क्या कहते हैं बेचेगी भी।
राष्ट्रीय हथकरघा मिशन का ये टारगेट है। नेक्स्ट पॉइंट, किस राज्य ने लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री मोइना 2.0 योजना शुरू करी है? संतुष्ट मोइना 2.0 लड़कियों के लिए, ठीक है, लड़कियों की करी है असम ने। किसने करी है? असम ने। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? हेमंत बिस्वा है इसके। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना 2.0 शुभारंभ किया है। ये योजना उच्च शिक्षा लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने के लिए मासिक वित्तीय सहायता देनी है। उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाना है, मासिक वित्तीय सहायता देनी है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय और पूरे राज्य में औपचारिक रूप से आवेदन पत्र वितरित किए गए हैं। संतुष्ट मोइना स्कूल स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है, छात्रों को सशक्त बनाने के लिए एक प्रमुख पहल है। ठीक, याद रखो कि धीरे धीरे बच्चियां स्कूल छोड़ रही थी, उनको बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, ये मैंने आपको इंग्लिश में लिख दिया। हाँ, ये देखो पहली योजना। पहली योजना आज की नहीं है, पहली योजना बहुत काफी पुरानी है। पहल योजना जो है, पहल स्कीम वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री। पहल स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा की गई थी? पेट्रोलियम गैस मंत्रालय द्वारा की गई थी। ठीक है, पहल योजना क्या? विश्व की सबसे बड़ी योजना थी, जिसमें भारत सरकार ने, मोदी जी ने उद्घाटन किया था इसका यूपी में। यूपी के बलिया से शुरू की गई थी और एलपीजी कनेक्शन, फ्री एलपीजी कनेक्शन देने थे। फ्री एलपीजी कनेक्शन दिए पूरे भारत की महिलाओं को, महिलाओं के नाम से कनेक्शन हुए। इसमें सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है। डीबीटी की फुल फॉर्म है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और ये 2016 में आई थी। हाँ, 2016 में ये योजना लॉन्च की थी। अब क्या है? अब संसद में ये बताया गया है कि इसके साथ तहत 4 करोड़ से ज्यादा फर्जी निष्क्रिय हमने बंद कर दिए। ठीक है, क्या बंद कर दिए? कनेक्शन बंद कर दिए। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कनेक्शन बंद हो रहे हैं इतनी बड़ी योजना के, तो कुछ ना कुछ बात है। फर्जी, फर्जी इसका मतलब फर्जीवाड़ा इसमें हुआ है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं संसद में। देखो भाई दोस्तों, लोकतंत्र है भारत में, यह है पार्लियामेंट। संसद, संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा राज्यसभा में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न, प्रश्न का मतलब समझ रहे हो? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक तारांकित, तारांकित का मतलब देखो भाई, स्टार, जिसके ऊपर एक स्टार लगा देते हैं। अच्छा, ये चीज याद रखना कि प्रश्न ऐसे नहीं है जैसे वो मिलो, अभी मैं गवाह को बुलाना चाहता हूँ। अब ये थोड़ी है कि जो है, क्या कहते हैं, अगर आप पूछने लगो पेट्रोलियम मंत्री से तो कोई रटकाया वो आपके क्वेश्चन पूछने वाले, तो उसको पहले आपको बताना होगा कि हम ये प्रश्न पूछने वाले हैं, और उसके बाद ही प्रश्न पूछेंगे हम। इसको देंगे ये बात देंगे हम, क्या कहते हैं, जो लोकसभा का स्पीकर होगा या राज्यसभा का सभापति होगा, उसको कौन देंगे? सांसद देंगे प्रश्न पूछने के लिए, या विपक्ष देगा उसको पूछने के लिए। विपक्ष का, अच्छा असल में याद रखो, पार्टियां जो होती है, पार्टियां जैसे बीजेपी की पार्टी है, तो बीजेपी की पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, या अदर पार्टी हो गई। ठीक, इनमें से हमेशा प्रवक्ता ही बोलता है, जो प्रवक्ता पार्टी करेगी। अगर सबको बोलने का मौका दे दिया गया तो संसद का सत्र तो चलेगा ही नहीं है। जैसे अखिलेश यादव को दे दिया जाएगा समाजवादी पार्टी से, आप बोलो। मैं कांग्रेस से बोल दिया जाएगा राहुल गांधी से, राहुल गांधी बोलो, या तो नितिन किसी और से बोल कह सकते हैं, आप बोलो। तो कोई भी प्रवक्ता बोलता है, सब नहीं बोलते। ऐसा नहीं है सब खड़े होकर साहब हम 500 हैं, 552 पे 552 हम 552 को मौका दो, नहीं। तो तारांकित प्रश्न क्या होते हैं? जैसे किसी भी क्वेश्चन पे स्टार लगा दिया जाता है तो उससे कहते हैं कि भैया इसका आंसर तो हम लिखित दोगे। मंत्री क्या देगा? लिखित आंसर देगा। और अतारांकित क्या होते हैं? जिन पे कुछ नहीं लगा होता है, समझ रहे हो? जिन पर कुछ नहीं लगा होता उसका आंसर आलिखित देना होता। आलिखित का मतलब लिखित नहीं, मौखिक देना होता है। क्या देना होता? मौखिक। ये मौखिक है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनसे भी पूछा गया होगा पेट्रोलियम मंत्री से कि पहली योजना के तहत कितने कनेक्शन बंद कर दिए गए हैं, या कितना फर्जीवाड़ा किया। ये विपक्ष का काम है। देखो, संसदीय लोकतंत्र में जितना पक्ष मजबूत चाहिए उससे ज्यादा विपक्ष, मतलब बराबर चाहिए, जब जाके काम बढ़िया होता है। अगर पक्ष मजबूत हो जाएगा तो अपनी मनमर्जी करता है, विपक्ष मजबूत हो जाता है तो पक्ष को काम नहीं करने देता है। ठीक है, तो इसलिए याद रखना, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। संसद में इन्होंने जानकारी दी है। देखो लास्ट प्रश्न है, सड़क सुरक्षा अधिनियम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का प्रयोग करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य बना है? तो उत्तर प्रदेश इसका पहला राज्य बना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना बहुत होती हैं। सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में मारे जाते हैं, और ये हमारा दुर्भाग्य है। या तो नियमों से ना चलना, और भ्रष्टाचार के माध्यम से किसी को भी लाइसेंस दे देना,
या बिना लाइसेंस के चलना, सड़कों का चौड़ा ना होना, ये सारी चीजें इसके लिए हैं, ये सब लोग आप लोग जानते ही हैं। तो हम लोग आज 10 क्वेश्चन लेके आए थे, 10 क्वेश्चन की सीरीज थी, और ये हमारा थैंक यू है बहुत अच्छा वाला। आप लोग इस चैनल को लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। मैंने बताया जल्दी इसमें लाइव क्लास शुरू करेंगे, आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो लाइव क्लासेस की शुरू करेंगे, सुबह 6 बजे आया करेंगे, 6 बजे रूबरू होंगे कमेंट सेक्शन के साथ, और आप लोगों से इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाएं, ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और कोई भी बात होगा, आप लोगों को ये भी लग रहा हो कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, या आप लोगों को लग रहा है कि मैं जो है ऐसा पढ़ा रहा हूँ जो आपके कंटेंट में आएगा नहीं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं जरूर, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स का वेट करता रहता हूँ, ठीक है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।